कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोरक्षनाथ महापुराण का 21वां भाग इस तरह है। मिथिला नगरी का कुम्हार अब अवंती नगरी में रहने लगा। वह राजा सत्यवर्मा की बेटी को अपनी बेटी की तरह बड़े प्यार से रखता था। एक दिन बहू ने कुम्हार से कहा, मेरे पति ना मालूम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। मेरी इच्छा उनसे वार्तालाप करने की है। क्या वे अकेले में मेरे मन की बात सुन सकते हैं? कुम्हार ने सत्यवती को तसल्ली दी और उनके पति से वार्तालाप करवाने का वादा किया। कुम्हार रात को गधे के पास गया और बड़े प्यार से बोला, गंधर्वराज, मेरे कहने से राजा ने सत्यवती की शादी आपके साथ कर दी। अब वह नित्य आपकी राह देखती है और भी मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहो। इसके अलावा शादी का उत्सव अभी तक नहीं मनाया है। आप गंधर्व विवाह करके सत्यवती को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। आप अभी तक पशु रूप ही धारण किए हुए हो। मनुष्य और पशु का निर्वाह होना संभव है। पहले मेरा भ्रम दूर कीजिए, फिर राजकुमारी सत्यवती से मिलिए। तब गंधर्वराज ने कुम्हार से कहा, जब सत्यवती ऋतुवंती होगी तो आप आकर मुझसे बता देना। इतना सुनकर कुम्हार को बड़ा हर्ष हुआ और सत्यवती कुम्हार के मुख से अपने पति के वचन सुनकर अपूर्व आनंद हुआ। कुछ दिनों पश्चात सत्यवती ऋतुवंती हुई। तब कुम्हार ने गंधर्वराज को जाकर बताया कि सत्यवती को चौथा दिन है। ये सुनते ही गंधर्वराज ने अपने गधे का रूप छोड़कर पुरोचन गंधर्व का रूप रख लिया और जड़ाऊ अलंकार पहनकर जरी की पोशाक अपने शरीर पर धारण की। तब उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमकने लगा, जिसे देखकर कुम्हार के आनंद का ठिकाना ना रहा। वह साक्षात देव दर्शन कर अपने आप को धन्य समझने लगा। सत्यवती के भाग्य से ही वह महापुरुष गधे के रूप में मेरे घर रहा। ये सब सोचकर वह कुम्हार पुरोचन गंधर्व के कदमों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे देवता, मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। मुझ पापी ने आपको ना पहचान कर बहुत बड़ा धर्म किया है। आप पर बोझा भी लादा है और डंडे भी बरसाए। मुझ ज्ञानी को क्षमा करें। तब पुरोचन गंधर्व बोले, आप मेरे पिता समान हो। आपकी वजह से मेरे श्राप का समय कट गया है और आपने एक राजकन्या से मेरा विवाह भी करा दिया। मैं आपके इस एहसान का आभारी हूँ। इतना सुनकर कुम्हार पुरोचन गंधर्व को सत्यवती के सम्मुख ले गया और बोला, बेटी, अब तुम इन्हें संभालो। फिर वह दोनों एकांत को गए और सत्यवती ने पति के चरणों में मस्तक टेककर गंधर्व विवाह किया। उस रात्रि सत्यवती को गर्भ रह गया और गंधर्वराज ने अपने श्राप की सारी कथा सत्यवती को बताई और कहा कि अब मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा और तुम्हारे जो पुत्र होगा तुम उसका पालन पोषण करना। वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा। चारों दिशाओं में उनके नाम का डंका सदा बजता रहेगा। तुम मुझे भूल जाना और मेरे लिए दुखी मत होना। अपने पुत्र का मुख देखकर सदा हंसी खुशी से रहना, परंतु उसे यह कभी मत बताना कि उसका पिता पुरोचन गंधर्व कुमार के यहाँ गधा बनकर रहा। अपने पति की बात सुनकर सत्यवती शोकाकुल होकर मुस्कुरा दी। सत्यवती के बारे में लोग कुम्हार से पूछा करते थे कि ये लड़की तुम्हारी कौन है? तो कुम्हार कहता है, ये मेरी बेटी है और उसके बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। 9 महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम विक्रम रखा गया। सूर्यास्त होने के पश्चात पुरोचन गंधर्व ने अपना शरीर पलटकर बच्चे को गोदी में उठा लिया और बालक का मुख चूमते ही वह श्राप मुक्त हो गया। तभी उसके पिता इंद्र का विमान उसे लेने आ पहुंचा और मारुत ने पुरोचन गंधर्व से कहा, शीघ्र स्वर्गलोक चलो गंधर्वराज, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब छोटे बेटे के मुंह में देरी करना व्यर्थ है। तुम्हारे मित्र अप्रावती में तुम्हारी राह देख रहे हैं। मारुत का भाषण सुनकर पुरोचन ने बालक सत्यवती को पकड़ा दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ। इस बालक को माता पिता दोनों का प्यार देना। तब मैं नैनों से नीर बरसाती हुई बोली, प्राणनाथ, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके लिए अपने माता पिता, राज्य व्यववादी छोड़कर प्रदेश से आई हूँ और आप हमें मझधार में छोड़कर जा रहे हो। तुम पुरोचन ने कहा, तुम दुखी मत हो, प्रेम से इस बच्चे को पालो। बच्चे के प्रेम में तुम मुझे भूल जाओगी। फिर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस समय भी तुम्हें मुझे याद करोगी उसी समय मैं आकर भेंट करूँगा। फिर कुम्हार को नमस्कार कर और आज्ञा ले विमान में बैठकर अमरावती अलकापुरी होते हुए इंद्र सभा में जा पहुँचे और अपने पद पर भार संभाला। विक्रम 14वीं के चांद की तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने थोड़े समय में ही सकल विद्याएं सीख ली और उनका स्वामी बन गया। 16 वर्ष की आयु में उसने सम्राट से भेंट की। तब राजा ने उसे पहरेदार का पद सौंप दिया। वह रात को जगह जगह घूमकर जनता को चेतावनी देता था कि जागते रहना, गाफिल मत होना।
कुछ दिन बाद विदेशी व्यापारी बैठे हुए अपने सामान की रखवाली कर रहे थे। ये चोरों और सियारों में बढ़तरी की कथा जो पीछे लिखी जा चुकी है। जब वह राक्षस दक्षिणा की ओर जा रहा तो विक्रम ने शस्त्र प्रहार करके उसे पृथ्वी पर पटक कर मार डाला और उसके खून से अपने वस्त्र भिगोए तथा मत्स्य पर तिलक लगाया। तभी उस राक्षस को शराब से मुक्ति मिल गई और वे गंधर्व के रूप में विमान बैठकर जाने लगा। तो विक्रम ने उससे पूछा कि तू राक्षस होकर विमान में बैठकर स्वर्गलोक किस प्रकार जा रहा है। तब उसने कहा कि मैं चित्रवर्मा गंधर्व हूँ और शंकर पार्वती के खेल में दखल देने के कारण मुझे माता पार्वती ने श्राप दिया था। अब मैं श्राप मुक्त हो स्वर्ग जा रहा हूँ। राक्षस के चले जाने पर विक्रम ने शव टोटल कर देना तो उसकी मुट्ठी से उसे 4 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। तब वह भर्तृहरि की ज्योतिषी विद्या की तारीफ करने लगा। विक्रम को ऐसा लगा कि वह मनुष्य यहीं कहीं आसपास में ही होगा। फिर उसने राक्षस के खून का तिलक नगरी के फाटक पर लगाया और तिलक के चारों खून से रच दिया। इस काम से फारिग होकर वह उन्हीं बंजारों के पास आ गया। अब भी भर्तृहरि बीच में ही बैठे थे। बंजारों ने विक्रम से पूछा, आप रक्त तिलक लगाए हुए कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ खड़े हैं। तब बंजारों को विक्रम ने अपना नाम बता कर कहा कि आपकी बातों से मेरा भला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। बंजारों ने पूछा कि आपने हमारी कौन सी बातें सुनी हैं। तब विक्रम ने कहा कि मेरा पहरा जिस समय आपके निकट था तभी मैंने सुना कि चोरों के जाने के बाद फिर सियार चिल्लाने लगे, जिसकी भाषा आपको लड़का भर्तृहरि समझाता है। विक्रम ने चोरों वाली और राक्षस वाली सारी घटना बयान की। तब विक्रम ने भर्तृहरि का नाम ना भूलने का संकल्प किया और कुछ देर बाद अपने पहरेदारों के काम के लिए चल पड़ा। सुबह के समय नाके वाला दिशा मैदान पर जा रहा था। तभी उसने विक्रम से कहा कि नगरी के बाहर जो बंजारे ठहरे हैं उनसे चुंगी का पैसा मत मांगना, उनकी चुंगी माफ़ कर देना। उनमें जो भर्तृहरि नाम का मनुष्य है उसे मेरे पास ले आओ। उसे मेरा छोटा भाई समझना। अगर तुम उसे मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हें काफ़ी धन दूंगा। धन के लोभ में उसे चुंगी वाले ने विक्रम की बात सुन ली और नित्य क्रम में निवृत्त होकर चपरासी को भेजा और कहा, मैं जो बंजारे बाहर ठहरे हैं उनकी चुंगी माफ़ करके भर्तृहरि नाम के मनुष्य को अपने साथ ले आओ। चपरासी ने बंजारों के निकट पहुंचकर कहा कि दरबार से आज्ञा हुई है कि आप लोगों से चुंगी बनकर लिया जाए और भर्तृहरि नाम का जो आदमी आपके साथ है उसे कुछ दिन दरबार में रहने की आज्ञा हुई है। तब बंजारों ने भर्तृहरि को समझाकर चपरासी के साथ भेज दिया। जब वह चौकी पर पहुंचे तो विक्रम भी वहां पहुंचा और भर्तृहरि को गले लगा खूब मान सम्मान किया। तब मुंशी ने कहा कि चुंगी का सरकारी पैसा और मेरा इनाम। तब विक्रम ने एक रत्न उसके हाथ पर रख दिया और कहा, तुम्हारा सारा रुपया चुका कर मैं अपना रत्न शीघ्र ही वापस ले लूँगा। तब मुंशी ने कहा कि ये हमारा नौकर है, अभी तुम इसके पीछे ही ठहरो, इसकी माता तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, मैं सीधा भिजवा दिया करूँगा। तब भर्तृहरि ने कहना मान लिया और विक्रम उसे अपने कमरे में ले गया। उन्होंने घर पहुंचकर थोड़ी देर चबूतरे पर बैठकर बातचीत की और रात को सारी घटना अपनी माता सत्यवती से बयान की, जिसे सुनकर सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई। विक्रम ने अपनी माँ से कहा कि भर्तृहरि मेरा छोटा भाई है, इसका पालन भी मेरे समान ही होना चाहिए। भर्तृहरि विक्रम के पास रहने लगा। विक्रम और सत्यवती भर्तृहरि को बहुत प्यार करते थे। विक्रम और भर्तृहरि दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे।